नमस्कार, आप देख रहे थे वायरल न्यूज़। मैं इरम काजमी और हम पहुंच चुके हैं हमारे भाइयों के बीच में जो है, और हम इनसे बात करेंगे और आज सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत बातें हो गई किसान भाइयों की इंसाफ के लिए, बहुत इन्होंने बोल दिया और मीडिया ने जो एक अलग ही प्रोपगंडा चला रखा हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि शुरू से लेकर के आखिरी तक की बातें क्या हुई है। आपको मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ कि जब एनआरसी और सीए आया तो मुसलमान आतंकवादी और पाकिस्तानी हो गए। जब उन्होंने इसका जो प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, तो जब किसान भाइयों ने जो है किसान विरोधी बिल के लिए जब प्रोटेस्ट किया तो इन्हें जो है गोदी मीडिया खालिस्तानी बताने लगी। पहले तो इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, उसमें नाकाम हो गए। उसके बाद इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। अब पता नहीं ये तीसरी कौन सी जो है रणनीति जो है रचने में यहाँ पर गोदी मीडिया लग रहा है। हर जगह गोदी मीडिया की बेइज्जती हो रही है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या फिर वो टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। हर जगह से गोदी मीडिया को उल्टे पैर भगाया जा रहा। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया इतनी बेशर्म हो चुकी है कि वो हर जगह पहुँच जा रही है। क्यों सरदार जी, ऐसा क्यों लगता है कि गोदी मीडिया हर जगह क्यों पहुँच जा रही है इतनी बेइज्जत होने के बाद भी? जो मीडिया बिकाऊ होगी उसका नाम नहीं बिका रहा है, हम उसके लिए कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारे बड़े भाई सुझाव दें। आपको क्या लगता है सरदार जी, गोदी मीडिया का इलाज क्या है? गोदी मीडिया का इलाज भाई साहब, अब उस तरीके से तो हम नहीं कह सकते जिस तरीके से उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ किसी अच्छे काम के लिए बैठे हुए हैं। उस काम के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि वो हम लोगों के पास आए, यहाँ आकर देखे कि जो वो बोलती है वहाँ पर कि वहाँ खालिस्तान के नारे लगते हैं, वहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। वो यहाँ आए ना, देखे यहाँ गुरु का लंगर चल रहा है। हर किसी को अभी तक ये नहीं पता कि ये लंगर कौन ला रहा है, कहाँ से आ रहा है, लोग खा रहे हैं और बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हैं। शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। और मीडिया तो जो बिकाऊ है वो तो बिका हुआ, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। वो कम से कम यहाँ के सच्चाई तो देखे। यहाँ आए, हमारे साथ रोड पे बैठे, हम यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, प्रशासन हमारे चारों तरफ खड़ा हुआ, हम आराम से अपनी बात को सरकार के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। हमें मोदी मीडिया तो बिकी हुई है, वो तो उसकी भाषा बोलेगी, वो तो उसकी भाषा बोलेगी। पर हम तो शुक्रगुजार हैं फिर भी आप जैसे चैनलों के कि वो हमारी बात को जितना उठा सकते हैं या जो सच्चाई वो दिखाना चाहते हैं उतनी वो दिखा रहे हैं। भारत माता के जो है ना असली और सच्चे सपूत किसान और जवान है। किसान जो भारत की जो मातृभूमि है उसको सिंच करके हमारे लिए हजारों साल से, सदियों से निस्वार्थ अनाज पैदा कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष को अनाज खिला रहे हैं। जवान जो बॉर्डर पे तैनात है, जो देश के दुश्मनों से हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, वो इन्हीं किसान के बच्चे हैं। जो लोग किसानों के ऊपर में उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर वो खाना खाते वक्त में खाना देख रहे तो वो सोच ले कि वो खाने में जो है किसान का खून है, वो उन्होंने अपने खून से, उस पसीने से उस अनाज को सींचा है। आखिर स्टूडियो में बैठ करके कब तक बकैती पेलोगे जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं आओगे? सरदार जी एक बात बताइए कि किसान जो है, हमारे जितने भी किसान भाई है, भारत में जितने भी किसान हैं, लगभग 70% किसान के बच्चे जो है बॉर्डर पे तैनात है, जवान है। वो आर्मी में शहीद भी हो रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई शहादत भी पा रहा है। आखिर ऐसी क्या मानसिकता हो गई है लोगों की जो किसानों के ऊपर में उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है? ऐसी मानसिकता वालों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपके पास में? ऐसे गंदी सोच वाले जो लोग हैं ना, वो हमेशा समाज में नफ़रत फैलाने का और गलत मैसेज पास करने की वो वकालत करते हैं। अच्छी बातें आप खुद सोचिए कि जिस जगह हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो किसान हैं, किसी मंत्री का बेटा है जो बॉर्डर पे वो फोर्स में भर्ती है? अमित शाह का है, राजनाथ सिंह का है, या उनका तो खैर है ही नहीं, उनका तो कुछ भी नहीं है। किसी मिनिस्टर का बेटा है जो वहाँ बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसका बाप या भाई या भतीजा या चाचा उसका वो यहाँ हमारे साथ धरने पे बैठा है और वो सामने हमारी फोर्स लगी हुई है। वो उनमें से उनके लड़के जो हैं वो हमें रोकने के लिए लगे हुए हैं। हमारे भाई जो हैं वो चीन के, पाकिस्तान पे बॉर्डरों पे लगा रखे हैं। तो उनसे ये भी तो पूछा जाए कि भाई ये जो इनकी किसानों की जो औलादें हैं उनको बॉर्डर पर क्यों लगा रखा है, क्यों उनको वहाँ लगा रखा? उनको छुट्टी दे दो कि आप लोग घर जाओ, आप खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, आप लोग देश की रक्षा नहीं कर सकते, आप घर जाओ, अपने वापस भेज दो उनको यहाँ पर। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया है। मोदी जी ने इनके काफ़ी सारा पैसा देना है और कहीं ना कहीं अगर वो इस चीज़ को नहीं दिखाते हैं, पॉजिटिव थिंग को अगर वो नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं उन्हें धमकी देते हैं
कि भी हम आपका पैसा नहीं देंगे। तो ये उनकी मजबूरी भी है, और वो बिकी भी तो हुई है, ये तो सारे जानते हैं। लेकिन इतना भी क्या बिक जाना कि अपनी ज़मीर का भी सौदा कर दो, अपनी मातृभूमि का भी सौदा कर दो, और अपनी मातृभूमि की सेवा करने वालों का भी सौदा कर दो। ज़मीर इतना भी नहीं गिर सकता है किसी का कि वो अपनी माँ बहनों का भी सौदा कर दे। क्या ये जो किसान है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, अपने घर को छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पर इतनी ठंड में, जो इस रोड पे बैठे हुए हैं, क्या ये भारत के वासी नहीं? हमारे देश का जो संविधान है हम सबको एक बराबर राइट टू इक्वल का जो है हक देता है, लेकिन जो एक दूसरी तरफ जो लोग स्टूडियो में बैठ करके अपनी बकैती पेल रहे और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे कि जो किसान है वो फॉर्च्यूनर में आ रहे, BMW में आ रहे, क्यों? आखिर उनकी सोच इतनी घटिया क्यों है? क्या वो किसानों को हमेशा फटे हाल में ही देखना पसंद करते हैं, जो उन्हें अन्न प्रदान करते हैं, जिन्हें बीज के बारे में मालूम भी नहीं, जिन्हें खेती का ABC भी नहीं मालूम है, वो खेती को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आखिर क्यों? जिसको खेती के बारे में कुछ नहीं पता है वो लोग भी खेती के बारे में इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कृषि मंत्री जी से आप मुझे इतना पूछ के बता दीजिए कि लाई में और सरसों में फ़र्क क्या होता है? गन्ने का बीज कैसा होता है ये बता दे बस। गन्ने का बीज कैसा होता है? लाई में और सरसों में फ़र्क क्या होता है? और एक जो हम बरसीन बोते हैं अपने गाय को या जानवरों को डालने के लिए, 1 एकड़ में कितनी बरसीन बोई जाती है, और कितनी हम पौध बोएं कि 10 एकड़ धान लगा दिए। जिसको पूछता हूँ वो कहता मैं किसान का बेटा हूँ, जिसको पूछता हूँ मैं किसान का होता हूँ, कोई बोलता है कि मैं चौकीदार हूँ। इस पूरे इलाके में बहुत से चौकीदार होंगे, कौन सा चौकीदार है जो AC में बैठा हुआ है या बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमता है किसी दुनिया में? सुना है आपने कभी किसी का चौकीदार AC की गाड़ियों में घूमता हुआ? या किसान का बेटा क्यों नहीं AC की गाड़ी में घूम सकता? क्यों नहीं घूम सकता? बताइए ना, क्यों नहीं घूम सकता? पढ़ा लिखा नहीं है? बिल्कुल। आज की डेट में 99% किसानों के बच्चे पढ़े हुए हैं। क्या मोदी जी इनके मंत्रियों के ही बच्चों को पावर है कि एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमने की, लाल बत्ती की गाड़ियों की घूमने की? अगर उनके पास वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, तो उसको अगर किसानों में आके बैठना, किसानों में आ, हमारी बात सुन, हमसे बात करो, आओ किसानों के बीच में आके बैठो। किसान खाली AC में बैठकर किसान नहीं बन जाता कि मैं भी किसान हूँ, दूसरा कहता मैं भी किसान हूँ। अरे किसान हो तो किसानों में आके बैठो ना। हम किसान हैं, यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब किसान हैं। जो मीडिया वाले यहाँ जो लोग कवरेज कर रहे हैं वो भी लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, तभी तो हमारे यहाँ आके बैठे हैं। नहीं तो वो भी अपने जैसे गोदी मीडिया AC में बैठ के अपना वो थोड़ा सा कहीं से ढूंढ लेती मगर मसाला, वो उसने लगाया, उसको सुबह से शाम तक परोती रही, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, उसी को बढ़ा चढ़ा के पेश करते रहते हैं। तो ये गोदी मीडिया का काम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। कुछ गिने चुने जो चैनल है ना, वो सरकार को डिफेंड करते हैं, फार्मर को डिफेंड नहीं करते हैं। सरकार तो खुद सच्ची हो जाएगी। लोगों को दिखाया जाता है कि सरकार की नीयत अच्छी है, गोदी मीडिया दिखाता है। गोदी मीडिया की पहचान कैसे होती है? बंदर की तरह उछल कूद करके, चिल्ला के लोगों को बताना कि ये ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। सरकार को डिफेंड करते हैं, किसानों को डिफेंड नहीं करते हैं वो लोग। वो सरकार को ही अच्छा दिखाते हैं, किसानों को अच्छा नहीं दिखाएंगे। उन्हें वहाँ से पैसा मिलता है। कुछ गिने चुने चैनल हैं, सारे नहीं हैं। और जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं वो उछल कूद करके, बंदर की तरह उछल कूद करके, चिल्ला के रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। वो शांतमय ढंग से, आराम से खबर को चलाते हैं। अब वो लोगों का नज़रिया रहा कि उसको किस नज़रिए से देखना है। मगर जो चैनल वाले हैं ये अपना नज़रिया खुद बताते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही बताते हैं कि ये देखो ऐसा हो रहा है। भले से वहाँ अच्छा हो रहा हो मगर उस चीज़ को बुरा दर्शाया जाता है। जो किसान लोगों ने ये भी जो है अफवाह उड़ा रखा हुआ है कि किसान सिर्फ पंजाब से, हरियाणा से क्यों आ रहे, किसान सिर्फ पंजाब से और हरियाणा से क्यों आ रहे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपके दिमागों में एक बात डाल देना चाहता हूँ कि आप जान लीजिए कि भारत में हरियाणा और पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ की ज़मीन में फसल के अलावा कुछ भी नहीं आता है। बाकी के दूसरे राज्यों में ज़मीन से आपको अलग अलग खनिज संपदा मिल जाएगी, लेकिन हरियाणा और पंजाब जो है ये सिर्फ खेती ही होती है। यहाँ पे 100% लोगों का जो ज़िंदगी है खेती से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी 80 से 90% लोगों का ज़िंदगी खेती से जुड़ा हुआ है। सरदार जी, पंजाब में कोई खेती के अलावा और कोई चीज़ नहीं होता है? वहाँ की ज़मीन में तो सिर्फ खेती ही निकलता है, सिर्फ अनाज ही पैदा होते हैं वहाँ की ज़मीन से। सबसे ज़्यादा अनाज पंजाब में पैदा होता है। हरियाणा पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा खेती जो है पंजाब और हरियाणा में होती है। बाकी राज्यों में भी होती है, जैसे यूपी है, बहुत बड़ा राज्य है,
वहाँ पर भी खेती हो। और ये किसने कह दिया कि खाली पंजाब और हरियाणा के ही किसान यहाँ हैं? आप पूछ के देखिए, आप चल फिर के लोगों से। हमने यहाँ पे बात किया, महाराष्ट्र से भी किसान आए हुए हैं, महाराष्ट्र MP से भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से किसान आए हैं, कर्नाटक, केरल, बंगाल से आए हैं, उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं खाली। और अगर यहाँ पर खाली आज सरकार अगर ट्रेनें चल रही होती तो यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ किसान ही किसान नजर आते। अब भी जो लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, वो जो बाहर से लोग आके, वो सब किसान ही हैं। वो कोई वहाँ कोई फार्म वो नहीं है, कोई मंत्री उंत्री नहीं है। जो दिल्ली में लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं वो सब किसान के ही बेटे हैं। इसीलिए वो लोग दिल्ली में आके, वहाँ हम लोग उनके साथ, कोई हमारे भाई यहाँ दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे वहाँ फार्मर हैं, वो अपने वहाँ खेती का काम कर रहे हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि खाली यूपी और पंजाब वाले ही किसान है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया का किसान है। अपने जमीर का सौदा करो, लेकिन अपने पुरखों के जमीर का तो सौदा मत करो। कम से कम जो भी भारत के अंदर में जितनी भी मीडिया है, उनके पुरखे कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए थे। अगर आज वो किसानों के बारे उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे तो वो सोच ले कि अपने पुरखों के जमीर का सौदा कर रहे। उनके पुरखे भी सोचते होंगे इस दुनिया से जाने के बाद कि जिनके लिए मैं सब कुछ छोड़ करके गया, आज वही जो है हम पर जो है उंगली उठा रहे। आखिर किसान से ऐसी क्या दुश्मनी है? क्या किसान को हमेशा गरीबी की हालत में ही देखना पसंद करती है ये गोदी मीडिया? या भारत के अंदर में जिन लोगों को कैपिटलिज्म की तरफ झुकाव है, क्या वो हमेशा किसानों को मजबूर हालत में ही देखना चाहती है? जिस कानून को भारत में लागू किया गया, जिस लॉ को, जो फार्मर्स लॉ को भारत में बनाया गया, ये लॉ ऑलरेडी अमेरिका में फेल हो चुका है। उसके बाद जो है इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट भी है। ऐसा क्यों किया गया? जो चीज़ बाहर में फेल हो चुका, अमेरिका में फेल हो चुका है, उसे इंडिया में लागू कर दिया गया। ऐसा क्यों किया सरकार ने? मुझे एक बात बताइए, अगर आप मुझे कोई चीज़ देना चाहें और मैं उसको ना लेना चाहूँ, तो आप मुझे वो चीज़ ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? मैं तो नहीं लेता उस चीज़ को। अभी आप मुझसे कहो कि ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं, हम कहें भी नहीं, हमने नहीं लेनी है, तो आप मतलब क्या कारण है कि आप उसको ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोप रहे हैं? क्यों थोप रहे हैं भाई? मुझे नहीं चाहिए ना। आप कह रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो अच्छा होगा तो आप अपने पास रखिए ना उसको। अच्छा जो मांगेगा उसको दे दीजिए। हम तो नहीं मांग रहे, किसान तो मांग नहीं रहा। अगर हम कुछ मांग रहे हैं वो तुम हमें दे नहीं रहे हो, जो हम नहीं मांग रहे उसको तुम कह रहे हो कि नहीं, इसको तुम्हें ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अच्छा, क्या लग रहा है कल की मीटिंग में क्या होगा? कुछ प्रिडिक्शन वगैरह आप लोगों का, कुछ आइडिया कि कल की मीटिंग में क्या होने वाला है? कल की जो मीटिंग होने वाली है, हमारा सिर्फ एक ही, जब से हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं तब से सिर्फ एक ही बात है, कानून वापस लेने हैं, हाँ या ना। उसमें कोई ढिलाई नहीं है कि उसमें संशोधन करेंगे, उसमें ये करेंगे, कुछ नहीं। आप वापस करेंगे हाँ या ना, बस। मैं विज्ञान भवन गया था वहाँ पर, और जो किसान प्रतिनिधि गए थे, मैंने उनसे भी बात किया था। तो उन्होंने एक बैनर बनाया था, अंदर में एक पोस्टर दिखाया था उन्होंने सरकार को। उन्होंने सिर्फ यस और नो का ऑप्शन दिया था, नो आर्गुमेंट। अगर आपको कानून रद्द करना है तो यस कीजिए, नहीं रद्द करना है तो नो कीजिए। इसके आगे कोई भी बात नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि सरकार इसमें अमेंडमेंट करने के लिए बोलती है, या फिर जो है अगर नहीं होता है, जो जिससे किसानों के दिल को तसल्ली नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, तो ये धरना कब तक चलेगा? बहुत समय निकल गया, 2 महीने पहले से हमने डिमांड कर रखी थी, कोई नहीं सुनवाई। अब जैस और नो के आंसर। और हमारा तो लोकल मीडिया है, देखिए सर, हमारा लोकल मीडिया है, हम जो है नोएडा, दिल्ली, NCR का ही न्यूज़ कवर करते हैं। लेकिन जो है किसान भाई पिछले 2 महीने से पंजाब में बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय स्तर की RGM जो है राष्ट्रीय गोदी मीडिया, कोई भी नहीं पहुंच पाई वहां पर। जो अगर आप लोकल मीडिया है ना, तो ये आपको अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का। ये गोदी मीडिया जितना भी है ये पीछे हो जाएगा, आप लोग ही आगे आएंगे, क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हैं, दुनिया देख रही है, सब लोग ज़मीन पे रह रहे हैं, और जो गोदी मीडिया वो स्टूडियो में रह रहे हैं। तो रियलिटी तो जनता को मालूम है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपकी ही सुनी जाएगी। आपको अवसर मिल रहा है, आप आगे आ रहे हैं, आप फ्रंट पे आ रहे हैं, वो बैक पे जा रहे हैं हल्के हल्के, क्योंकि ट्रस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और आप अपना ट्रस्ट बना जाएंगे। आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, और वो चीटिंग से कर रहे हैं, पैसे का खेल है वहाँ पे। कुछ चैनल हैं जो दिखाते हैं, आराम से दिखाते हैं, बंदर की तरह उछल कूद नहीं करते हैं, चिल्ला चिल्ला के देखते हैं, काउंटर पीट देते हैं, फोड़ देते हैं सारा, कि हमें देखें लोग। अब वो सारी की सारी झूठी खबरें होती हैं, उसमें कोई एक पैसे की सच्चाई नहीं होती है, सारी की सारी खबरें जो हैं वो झूठी। अच्छा, आज भारत बंद का जो है आज आप लोगों ने आह्वान किया था, 3 बजे तक का आप लोगों ने टाइमिंग दिया था। बाकायदे जो कुछ न्यूज़ चैनल है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हमने जो है सुबह से यहाँ पे हमने लगभग जो है 12 से 15 एम्बुलेंस यहाँ से गुजरे। मैंने बाकायदे देखा, एम्बुलेंस के अलावा जो
ज़रूरतमंद भी थे। कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनके पास में एडमिट कार्ड था, वो बच्चे एग्ज़ाम देने भी गए। और आरजीएम जो राष्ट्रीय गोदी मीडिया है, जो वो दिखा रही थी यहाँ पर कि एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दिया जा रहा। ये बिल्कुल गलत अफवाह है। मैं यहाँ पर बाकायदे सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा। मीडिया से जो है आप, जो राष्ट्रीय गोदी मीडिया, आप उससे दूर रहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको सही न्यूज़ देखना है तो आप सोशल मीडिया पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन न्यूज़ चैनल से जा करके जो है आप यहाँ की एक्चुअल में रिपोर्ट देख सकते हैं। सरदार जी, एक बात आखिरी में लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग फेसबुक के ऊपर में, सोशल मीडिया के ऊपर में, वो ना तो किसान है और ना ही वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो नॉर्मल आम लोग हैं, उन लोगों को भी मीडिया भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि अभी देख लीजिए कल जो है दिल्ली के अंदर में एक साथ में 5 आतंकवादी पकड़े गए, जिसमें से 3 जो है इस्लामिक आतंकवादी और 2 खालिस्तानी आतंकवादी एक साथ पकड़े गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है ना सर, ये मुद्दा यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। किसान झंडा लगा के अपने घर से निकलता है, रास्ते में उसे पुलिस कितनी बार रोकती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहता है कि मुझे जेल में डाल दो, झंडा नहीं उतारूंगा, ठीक है नहीं, तो झंडा नहीं उतारता, फिर भी वो अड़चने सारी पार करके यहाँ पहुँचता है। आप ये कहते हैं ना कि ये देश विरोधी हैं, तो कोई भी देश विरोधी होगा वो जय माता हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा नहीं लगाएगा, ठीक है नहीं, भारत माता की जय नहीं बोलेगा। हम लोग बोलते हैं कि भारत माता की जय। देख लीजिए, इन्हें भारत माता की जय बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, वंदे मातरम बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें जय माता दी बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं है। ये सब भारतीय हैं। जो लोग इनके ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं वो सोच ले और समझ ले कि वो किन पे टिप्पणी कर रहे हैं। वो भारतीय नहीं हो सकते, वो असली भारतीय नहीं है। असली भारतीय ये हमारे किसान भाई है, जो हमारे मातृभूमि को सींच करके सदियों से हमारे लिए निस्वार्थ अनाज पैदा कर रहे हैं। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज़, कैमरामैन मोनू पंडित के साथ मैं इरम काजमी।